ठीक है, तो फिलहाल में प्राइम फैक्टराइजेशन और इसके पहले रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट निकालने का पहला मेथड हमने पढ़ा रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके बाद उसी के जस्ट अगले क्वेश्चन में हमने पढ़ा सेकंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी किस लिए है, रूट निकालने के लिए ना। थर्ड हम मेथड पढ़ेंगे 5.3 के लिए, कौन सी मेथड है, डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड नाम में ही लिखा हुआ है, डिवाइड करना है। क्या करना है, क्या करना है, ठीक। अब इसमें कुछ कुछ स्टेप्स याद करेंगे। सबसे हम छोटा नंबर लेके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा होगा, 3 अंकों का ही लेना है। कितने अंकों का, 7 to 9 ले लेते हैं। 729 का हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 729 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। 729, सबसे पहला काम हमें करना है पेयरिंग। क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है पेयरिंग, और पीछे से पेयर बनाना है। पीछे से दो नंबर के पेयर एक साथ बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर एक नंबर है तो सिंगल पेयर हो गया, ठीक है। मतलब उसका कोई पेयर नहीं बना, लेकिन वो नंबर पेयरिंग में ही आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, यहाँ पर पीछे से पेयरिंग बना लिया। सबसे पहला काम हमने क्या किया, पेयरिंग कर लिया। अब उसके बाद हमें देखना है सबसे आगे वाला नंबर, सबसे आगे वाला नंबर का देखो, हम डिवाइड जब करते हैं तो हम टेबल पढ़ते हैं, और टेबल पढ़ते हैं या तो टेबल पढ़ने के बाद या तो बराबर आना चाहिए या फिर कम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए या फिर। अब यहाँ पर आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन का प्लस पॉइंट क्या बताया, केवल प्राइम नंबर लेना है, केवल प्राइम नंबर। इसका प्लस पॉइंट क्या है, केवल स्क्वायर नंबर लेना। क्या लेना है, स्क्वायर नंबर। जैसे 2 का स्क्वायर 4 है ना, 3 का स्क्वायर 9। अब मुझे पता है कि 7 से छोटा नंबर कौन सा है, 4 है या नहीं है। 7 से छोटा नंबर 4, अगर 3 का स्क्वायर लूंगा तो बड़ा हो जाएगा कि नहीं होगा। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही लेना है, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो इससे छोटा नंबर कौन सा आता है भाई, 4। यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4। कोई डाउट किसी को, सेम वही माइनस करते हैं, पर यहाँ पर डिवाइड करते टाइम तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और बाकी के नंबर एज इट इज नोट कर देना है, ठीक है। माइनस करके आपको यहाँ लिखना है, तो इन दोनों को प्लस करके आपको यहाँ लिखना है। डाउट क्लियर। माइनस करके यहाँ लिखना है, प्लस करके यहाँ लिखना है। अब उसके बाद आप देखो कि लास्ट का एक डिजिट और लेना है। अब वो डिजिट हमें लेना है कि ये नंबर आ जाए, एग्जैक्ट नंबर आ जाए, यस और नो, एग्जैक्ट नंबर आ जाए। तो मुझे अगेन पता है कि यहाँ पर जो मैं नंबर लूंगा और यहाँ जो नंबर लूंगा वो दोनों नंबर होने चाहिए सेम। क्या होने चाहिए, यहाँ जो नंबर लूंगा, यहाँ जो नंबर लूंगा वो नंबर होने चाहिए सेम। और ध्यान रहे कि सेम नंबर लेने के बाद भी मुझे लास्ट में क्या चाहिए, 9। तो यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट हो गया कि कुछ सिलेक्टेड नंबर ही जिनका स्क्वायर के पीछे क्या आता है, 9। या तो 3 3 जा 9 होता है, या फिर 7 7 जा 9 होता है। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर या तो 3 लेके देखते हैं पहले। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। क्या ये हुआ क्या बराबर, नहीं। तो छोटा है, तो हम अगला नंबर कौन सा है हमारा, बोलो 7। तो हम अगला नंबर 7 ले लेंगे। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32। जैसे हम डिवाइड में लास्ट में 0 लाते हैं, मतलब हमारा डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। वैसे ही लास्ट में क्या आ गया, 0। इसका मतलब डिवीजन मेथड कंप्लीट हुई। ये जो आपका आएगा यही क्या होगा, आंसर। तो 729 का रूट क्या हो जाएगा, 27। यही है भाई हमारी डिवीजन मेथड। इतना सिंपल है। तो प्लस पॉइंट्स क्या क्या थे, सबसे पहला प्लस पॉइंट हमें केवल स्क्वायर, पहला स्क्वायर नंबर लेना है। दूसरा प्लस पॉइंट है इसमें कि हमें जब यहाँ नंबर लेना है तो हम इसका यूनिट डिजिट, जो कि हम 5.1 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो भाई पढ़ा है तो उसका इस्तेमाल भी तो करेंगे ना। तो यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। जो भी नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर पे आएगा, तो वो कुछ सिलेक्टेड नंबर ही होते हैं, जैसे 1 0 1 4 5 6 और 9, ठीक है। यही नंबर लास्ट में आपको अगर देखने को मिलेंगे। इनके अलावा कोई नंबर होते हैं, कमिन, इनके अलावा कोई नंबर होंगे तो वो अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा, अलग नंबर होंगे तो। चलो फटाफट से इसको नोट करो। और अगला क्वेश्चन मुझे करके बताओ, 625। चलो दीदी आ जाओ फटाफट से, अब तुम्हारी बारी। नहीं खत्म हो गया ना, आगे अगर बढ़ेगा तो
625 का पहला काम क्या हमें पेयर करना है और पीछे से बनानी है पेयरिंग, कर ली पेयरिंग, ठीक है। उसके बाद एक जो हमारी सबसे पहला स्टेप और प्लस पॉइंट होता है वो होता है केवल हमें कौन से नंबर लेने हैं, स्क्वायर नंबर। 6 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 2 2 जा 4, माइनस करके यहाँ लिखना है, प्लस करके यहाँ लिखना है और बाकी डिजिट एज इट इज उतार दीजिए। अब मुझे चाहिए पीछे 5, क्या चाहिए, और 5 किस में आता है भाई, सब चीज़ें याद होनी चाहिए ना। 5 किस में आता है, ओनली 5 में। तो 5 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 5 को इनसे मल्टीप्लाई करने पे 225, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, मतलब आपका आंसर क्या हो गया 25। किस किस का 25 है, हाथ ऊपर करो, वेरी गुड। थोड़ा बड़ा सवाल करें एक, अब 3 डिजिट तो समझ में आई गया ना। 3 डिजिट का सबसे हाईएस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, पता होना चाहिए। 999 नहीं, 900 होगा ना। फिर 31 का क्या होता है, 31 का स्क्वायर क्या होता है, अरे 31 इंटू 31 करके देखो, ये आ गया 31 और ये आ गया 961। ये सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर या नहीं है। और जैसे ही मैं 32 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 डिजिट, क्या हो जाएगा 1024। कितना आएगा, तो सबसे बड़ा नंबर जो 3 डिजिट का है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है बोलो, 31। और 32 से 4 डिजिट चालू हो जाता है, 32 से 4 डिजिट चालू। सिंगल डिजिट कहाँ तक रहेगा, 9 तक। 9 9 जा 9 9 जा। ये भी चीज़ बेसिक्स पता करो कि अगर मैं 1 से लेके 9 तक स्क्वायर करता हूँ तो सारे आंसर आएंगे 2 डिजिट। क्या आएंगे, मतलब सारे तो नहीं, मतलब इनके बीच में 2 डिजिट नंबर मिलेंगे। और 9 से जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ कहाँ तक के, 31 तक, ये सारे क्या होंगे बोलो, 3 डिजिट। और 32 के बाद से 4 डिजिट स्टार्ट हो जाता है, 32 के बाद से 4 डिजिट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर है, अगर कोई भी सवाल में 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आप एक चीज़ तो क्लियर होगी आपको कि आंसर मेरा 31 से, वेरी गुड, क्या आएगा, बड़ा आएगा, 31 से बड़ा आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक नंबर देता हूँ 31 से बड़ा, जस्ट नंबर मुझे पता है 1024 का मुझे निकालना है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। पीछे से क्या बनाएंगे, पेयर, और सबसे हमें क्या प्लस पॉइंट, क्या हमें सिर्फ केवल लेना है स्क्वायर नंबर। तो 10 से छोटा और उसका नजदीकी स्क्वायर नंबर क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस करके यहाँ, प्लस करके यहाँ, और पीछे चाहिए मुझे 4, और 4 किस में आता है, 4 आता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। क्या ये इतना सिंपल था? yes, तो 1024 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 32। कोई डाउट किसी को? no, फटाफट से ये करके मुझे बता दो। लाइट कम हुई क्या इसकी? क्या हो गया, सवाल देख ले पहले। हाँ जी, तो क्या था, हमें निकालना है 1225 का स्क्वायर रूट। 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। देखो सवाल बहुत सिंपल है, पहले तो हम क्या बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाया, उसके बाद क्या करना है, 12 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 325, प्लस करके हमें यहाँ लिखना होता है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। अब देखो पीछे क्या चाहिए, 5 जैसे पीछे आता है तो हमें एक चीज़ तो पता है कि 5 5 से कितना होता है 25, तो 5 में ही आ रहा है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 325, और माइनस करने पे 0, कितना आया 35। कोई डाउट किसी को? किस किस का ये आंसर है? बढ़िया, सबने कर दिया, वेरी गुड। हुआ क्यों? हाथ नीचे करो, किस किस का नहीं हुआ हाथ ऊपर करो। 1 2, क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या हुआ भाई? तुम कौन से प्लैनेट पे रहते हो? पृथ्वी पर रहते हो पक्का? दीदी आप कौन से ग्रह पर रहती हो, उसको तो पता ही नहीं है। कौन से ग्रह पर रहती हो? अरे ग्रह का नाम बताओ, कौन सा अपने ग्रह का नाम? अर्थ। पक्का? इस अर्थ पे इस सवाल को इससे ज़्यादा इजी से कोई समझा दे तो बात की बात। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? फिर भी नहीं सीख पा रही हो? 3 4 सवाल कर दिए अभी तक। अब चलो, अब बहुत हो गया टाइम पास, किताब उठाओ। पहला क्वेश्चन कर दो, 2304। 2304
इससे ज़्यादा इजी बेटा, इससे पेन रख दो सभी, बस आप चेक करना अपने अपने क्वेश्चन सही है या गलत है। सबसे पहला नंबर क्या है 2304, तो पेयर बनाया पीछे से 23 से, सबसे 23 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 16, 4 4 जा 16, माइनस करने पर कितना आएगा 7 और इसको प्लस करने पर आएगा 8 और पीछे क्या चाहिए 4, और 4 किस में आता है या तो 2 में या तो 8 में, तो किस में आएगा ये 8 में आएगा, ठीक है 8 से हो जाएगा क्योंकि 2 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 70, आपका आंसर 48 है। वेरी गुड। नेक्स्ट 4 4 8 9, पीछे से पेयर बनाएंगे, ठीक है, इससे छोटा क्या होगा 6 6 जा 36, माइनस करने पे आएगा 8 और प्लस करने पे आएगा 2, पीछे मुझे क्या चाहिए 9, 9 आता है 3 में और 7 में, तो 3 लेने से हो रहा है क्या, तो क्या लेने पे होगा 7, ठीक है 7 लेने पे ये आ जाएगा, माइनस करने पे 0, आंसर 67, सही है। वेरी गुड। 3 4 8 1, 3 4 8 1, पीछे से पेयर बनाएंगे, 34 से छोटा होता है 5, 5 5 जा 25, इसको माइनस करने पे आएगा कितना 9 8 1 और यहाँ पर पीछे हमें चाहिए 1 और 1 कहाँ से आएगा 9 9 जा 81, ठीक है, तो इसका आंसर है 59, किस किस का यही आंसर है। वेरी गुड। अगला सवाल है 529, इसका आंसर आएगा 23, यही है, ठीक है, मतलब इतना इजी हो गया है 4 डिजिट तक के कि आप कोई सा भी नंबर हो आप आराम से निकाल सकते हो। श्योर? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नंबर डिजिट स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब यहाँ पर नई चीज सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, इन्हीं सवालों से आप देखो अनुमान लगाओ। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि 0 1 से लेके अगर मैं 9 तक जाता हूं तो मुझे सभी के सभी क्या मिलेंगे 2 डिजिट, यस और नो? सभी के सभी। और 10 के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ 10 के बाद 31 तक ये सभी के सभी नंबर मुझे मिलेंगे 3 डिजिट, और 31 के मैं आगे जाऊंगा तो सारे नंबर हो जाएंगे 4 डिजिट। इन दोनों को मैं एक ही स्लॉट में रखता हूं। अगर 729 और इनमें से कोई सा भी ले लो 3 4 8 1, भाई ये 3 डिजिट का और ये 4 डिजिट का। अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो इनके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, बस हमें सिर्फ देख के बताना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो देख के बताएंगे। क्या देखना है, एक छोटी सी चीज याद रखोगे, पेयर। क्या याद रखोगे? पेयर। जितने पेयर उतनी डिजिट, जितने पेयर उतनी डिजिट। इसमें कितने पेयर बने? 2 पेयर बन रहे। भले ही ये सिंगल है लेकिन पेयर में तो आ रहा है ना। पीछे से हमें पेयर बनाते हुए आना है, आगे का नंबर का पेयर बने या नहीं बने उसको हमें एक नंबर पे ही रखना है, ठीक है। इसमें भी कितने पेयर बन रहे हैं? 2। इसमें भी कितने बन रहे हैं? 2। तो जब इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो उनके आंसर में कितने डिजिट आएंगे? 2। इनका स्क्वायर रूट करेंगे उसके आंसर में कितने डिजिट आएंगे? 2। हमें देखना क्या है, कितने पेयर बनते हैं। जितने पेयर बनेंगे उतने ही डिजिट आएंगे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पर 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने पेयर बन गए? 3। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो उसमें कितने डिजिट होंगे? 3। तो जितने पेयर बनेंगे उतनी डिजिट। पहला क्वेश्चन है 64। बताइए 64 का स्क्वायर रूट करने पर कितना डिजिट आएगा? तो भाई एक पेयर बनता है और 8 क्या है, सिंगल डिजिट है या नहीं है? वैसे 144 में देखो तो कितने हैं? 2। 12 में 2 डिजिट होते कि नहीं होते? वैसे ही 4 4 8 9 ये रहा, इसका स्क्वायर रूट करने पर भी कितने डिजिट आए? 2। समझ में आ गया? आगे वाला नंबर में 5 डिजिट है, कितने नंबर आएंगे इसमें? वेरी गुड। वैसे ही अगर कोई 10 डिजिट नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट में कितने नंबर आएंगे? और 9 नंबर है तो 9 नंबर है तो 5 ही आएंगे ना। 8 होंगे तो 4, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अगला नंबर है पॉइंट वाला, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से देख लो, 2.56। इसका भी हम केवल डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 2 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 1, ठीक है। 1 1 जा 1, ये आया 156। 1 और 1 कितना हो गया? 2। यहाँ 6 चाहिए तो क्या है? 6 के टेबल में आएगा। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15। अब यहाँ पर कैसे आंसर लिखना है आपको ध्यान से देखो। जैसे मैंने पेयर बनाए, एक पेयर का एक नंबर होता है, यस और नो? एक पेयर का एक नंबर, दूसरे पेयर का दूसरा नंबर। मतलब 2 की जगह पर 2 का पेयर बनाया तो हमने क्या आया? 1। 56 का क्या आ गया? 6। इन दोनों के बीच में पॉइंट है तो इनके भी बीच में क्या हो जाएगा? पॉइंट। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। सिंपल था। अगला सवाल करके बता दो।
अगला नहीं, सारे सवाल करके बता दो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7.29 पेयर बनाया हमने, वही काम करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे, सेम है बिल्कुल। इससे छोटा होगा 4, क्या होगा 2 2 जा 4, माइनस करके यहाँ लिखना है और प्लस करके यहाँ लिखना है। यहाँ पर सेम नंबर चाहिए तो क्या आएगा 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल सेम, माइनस करने पर 0। कितना आया 27, दोनों पेयर के बीच में, मतलब दोनों नंबर के बीच में। सिंपल। अगला सवाल है 518.84, 5 से छोटा क्या होता है 49, जो कि होगा 7 7 जा 49, माइनस करके यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 3 होगा कि नहीं होगा, और प्लस करके यहाँ लिखेंगे, अच्छा 2 आएगा, सॉरी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ और यहाँ पर सेम नंबर चाहिए तो कितना हो गया 2 2 2 जा 4 और 14 2 जा 28, माइनस करने पे 0 आया इन दोनों पेयर के बीच में, मतलब 7.2। सिंपल। अगला 42.25 भी सेम हो जाएगा और इसके आगे वाला भी सेम हो जाएगा। किसी को किस सवाल में डाउट हो तो बताओ, मैं करूँ, वरना आप लोग इतना तो सीख ही चुके हो, आप सारे सवाल खुद ही कर सकते हो, है ना। रफ कर दूँ? चलो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना सवालों को। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें 5.2 तो हमने पढ़ा था, बोलो प्राइम, इसमें हमने पढ़ा था सबसे छोटा नंबर जिसको हम क्या करें मल्टीप्लाई कि क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर, क्या बन जाए। उसके अगले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था एक नंबर जिसको हम डिवाइड करें तो क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। सब इधर देख लो पहले, क्या किसके लिए पढ़ा था हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो भी कौन सी मेथड थी, प्राइम फैक्टराइजेशन। डिवाइड करना है तो कौन सी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब सबसे छोटा नंबर जिसको डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर भाई साहब नई चीज आती है जिसको हम कहते हैं प्लस और माइनस। वह सबसे छोटा नंबर जिसको माइनस करने पर एक नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। माइनस करने पर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं 27 को 4 से डिवाइड करता हूं तो बोलो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और एक्स्ट्रा कितना हुआ 3। अगर मैं आपसे कहूं सवाल में कि 27 में मैं क्या माइनस करूं कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, बोलो 27 में मैं क्या माइनस करूं कि ये 4 से डिवाइड हो जाए, तो 27 में जो एक्स्ट्रा होगा वही डिवाइड माइनस करोगे कि नहीं करोगे, जो एक्स्ट्रा होगा वही माइनस करोगे। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। क्या होता है भाई, इस नंबर में जो भी ज्यादा होगा यहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा, ये एक प्रकार से फिल्टर हो गया कि नहीं हुआ, फिल्टर मतलब छन्नी, यस और नो। तो जो फिल्टर होगा वो एक्स्ट्रा बचेगा कि नहीं बचेगा आपके पास, और इसको क्या करना है हमें बस माइनस करना है। मतलब 27 में 3 एक्स्ट्रा था तभी तो रिमाइंडर में मिला कि नहीं मिला। अब ऊपर वाला सवाल देखो, सवाल है 256, क्या है 256। भूल जाओ कि ये बुक का सवाल है, मैं बता रहा हूं कि 256 ना हो गई, ये है 259। कितना है 259। इस नंबर में मैं क्या माइनस करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 3 माइनस करना है। क्या माइनस करना है 3। अभी पता है आपको मैंने 3 बढ़ाया तो 3 ही माइनस करोगे, जो बढ़ाया मतलब वो एक्स्ट्रा है, चलो पेयर बनाया तो 1 1 जा 1, माइनस करके यहाँ लिखना है, प्लस करके यहाँ लिखना है। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, सेम नंबर। क्या चाहिए, अब यहाँ आप ना यूनिट डिजिट लगा सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं लगा सकते। यूनिट डिजिट लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम नंबर लेना है, वो तो काम करने वो तो मेथड का हिस्सा है। अब जो नंबर लोगे यहाँ पर, मान लेते हैं मैं यहाँ पर लेता हूँ 1, क्या लेता हूँ, तो मुझे पता है कि 21 1 जा 21। अगर मैं 2 लेता हूँ तो हो जाएगा 44। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लास्ट के नंबर सेम चाहिए। अगर मैं 24 लेता हूँ तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9। बहुत दूर है अभी यहाँ पर, है ना, हमें इसको पास पहुँचना है हमें इसके। अगर मैं 25 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 125। अगर मैं 26 लेता हूँ तो 6 6 जा 36, कैरी का 3 और हो गया 156। क्या ये बात समझ में है आपको। अगर मैं यहाँ पर जैसे 27 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 27, तो 7 7 जा बोलो 49, 7 2 जा 14 और 4 18।
क्या ये नंबर इससे बड़ा है? क्या ये नंबर इससे बड़ा है? डिवाइड का एक नियम होता है, या तो हमें बराबर चाहिए या तो हमें छोटा चाहिए। तो छोटा कौन सा है बोलो? क्योंकि हमारा जो गिवन नंबर है वो 156 और 189 के बीच में आ रहा है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे? छोटा नंबर। छोटा नंबर कौन सा बोलो? 156। किससे आया? 6 से आया ना। 6 मतलब 6 को 6 से किया, 6 6 36, कैरी का 3, 6 2 12 और 3 15। जैसे ही मैंने माइनस किया तो एक्स्ट्रा में क्या बच गया? 3। और यही क्या है? रिमाइंडर है। क्या है? अगर मैं 259 में 3 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर में क्या बचेगा? 256। क्या बचेगा? 256। और 256 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसका? 16 का। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? किस किस को नहीं आया समझ में? सभी को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। फटाफट से 1989 वाला करो। 402 वाला तो सिंपल है, 20 का स्क्वायर होगा 400 और 2 एक्स्ट्रा है, मतलब 2 ही माइनस करना है, 400 हो जाएगा 20 का। सेकंड वाला करो 1989 सेम मेथड से। क्या अगला क्वेश्चन? 1989। इसके अगला क्वेश्चन है 402। अब आपको तो पता ही है भाई, पेयर बनाओगे और यहाँ पर 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। रिमाइंडर में एक ही चीज बच गई, क्या? 2। यस और नो? और 402 में से 2 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 400। और 400 का स्क्वायर रूट क्या हो? 0। कितना हो जाएगा? 20। अब इसी सवाल को हम करेंगे। एक चीज हमने यहाँ से भी निकाला, क्या हमारा पॉइंट है सीखने का? रिमाइंडर होगा वही आपका, जैसे उसमें हमने क्या सीखा था? जिसका पेयर नहीं बने वही आपका। इसमें क्या? जिसका जो रिमाइंडर होगा वही क्या होगा? आंसर। रिमाइंडर बचना चाहिए। चलो पहले पेयर बना लेंगे। तो ये होता है 4 4 16। माइनस करो कितना होगा? 3 और 8 और 9। यही होगा। चलो पेन रख दो सभी फिलहाल में। इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पर और यहाँ पर मुझे चाहिए सेम नंबर, यहाँ पर और यहाँ पर चाहिए मुझे सेम नंबर। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं 8 के बाद 1 लूँगा तो 81 बहुत कम है। 2 लूँगा, 3 लूँगा, 3 से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं 3 रखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर तो क्या होगा? 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। अभी भी कम है या नहीं है? तो मैं क्या लूँगा? 4। 84 इंटू 4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 33। क्या मैं नज़दीक पहुँचा कि नहीं पहुँचा? चलो अभी देख लेते हैं एक बार 5 रख के। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 42। अब जो मेरा नंबर है वो इनके जस्ट बीच में आएगा। कौन सा? 389। इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बड़ा नंबर लेना है क्या? मुझे कौन सा नंबर लेना है? छोटा नंबर। मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 4। कोई डाउट किसी को? जैसे ही माइनस करूंगा तो आ जाएगा कितना? 5। यहाँ पर 9 में से 6 गया 3, 8 में से 53। ये क्या आपका? रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर होता है वही क्या होता है? आंसर। तो 1989 में से मैं 53 को माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा कितना? 1936 और 1936 का स्क्वायर रूट क्या है भाई? 44। कोई डाउट किसी को? सिंपल था ये कि नहीं था? आ गया ना एक बार में? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको? ये चीज ध्यान रखनी, मेन काम यही करना। ये काम तो हम कर ही सकते हैं। ये काम तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया, डिवीजन मेथड। पूरा डिवीजन मेथड फॉलो करना है। एंड में यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा कितना है वो रिमाइंडर में आ जाएगा, लेकिन हमें इससे छोटा स्क्वायर नंबर लेके यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सेम नंबर लेना है और मल्टीप्लाई करने पर इनसे छोटा नंबर आना चाहिए। छोटा आएगा तभी ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। बड़ा ले लोगे रिमाइंडर बचेगा क्या? किस किस का ये आंसर था?